हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन भी भाई का एग्जाम एचसीएम का आने वाली शिफ्टों में है या एडब्ल्यूओ टीपीओ वाला एग्जाम है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हमने जो भी एचसीएम के पेपर हुए 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक उन सभी को हमने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया गया और इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है संकल्प से शिखर तक, ये इसका आदर्श वाक्य था। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पूछा गया दोस्तों आपसे, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नर्तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं और बहुत सारे चक्कर लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था आपसे, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया था, संथाला नृत्य मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है और यह किन महीनों के त्योहारों से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। और ये किस त्योहार से जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये फाल्गुन चैत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया, 2015 के राष्ट्रीय खेलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई थी और यह किस राज्य में आयोजित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन प्रोटोकॉल पहल शुरू की गई थी और ये केरल में आयोजित हुए थे। ठीक है, इसके बाद आपसे शेयर बाजार के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो शेयर बाजार है, ये प्रॉफिट होता है घाटा होता है, इस टाइप से पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार में प्रॉफिट भी होता है और घाटा भी होता है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था आपसे, 1942 के क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारतीय नेताओं ने क्यों ठुकरा दिया था? सबसे विवादास्पद शर्त कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है भारत को डोमिनियल स्टेट देने और रियासतों को अलग होने का अधिकार देने की शर्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, वह कौन सी पूर्वी भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिनके एक पैर में कृत्रिम अंग है, मतलब विकलांग है, और जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, इसके बाद आपसे फील्ड हॉकी में डी एरिए का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पेनल्टी सर्कल, गोलकीपर का क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया, खेल और पदक के सही मिलान का उत्तर क्या है? तो दोस्तों आपका जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, मुक्केबाजी में आपने रजत जीता था और कुश्ती में दोस्तों आपका कांस्य जीता गया था। ठीक है, इसके बाद समस्थानिकों की पहचान और उनके परमाणु द्रव्यमान में अंतर जानने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का। ठीक है, इसके बाद पूछा गया, पंचतंत्र की रचना किस काल के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के। इसके बाद पूछा गया, भारत में किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, पेरूमंगल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। इसके बाद क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में शुरू की गई विज्ञान धारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी में हरियाणा ने जीती थी। ठीक है, इसके बाद है, आईएमईसी परियोजना को किस वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना के रणनीतिक विकल्प के रूप में देखा जाता है? तो बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव बीआरआई के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अनुसार बेल बॉन्ड क्या है? आपको बेल बॉन्ड बताना था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक वचन पत्र है जिसमें आरोपी के जमानतदार भी शामिल होता है ताकि अदालत में उपस्थित सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इसके बाद अंत क्वेश्चन है आपका, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, 1990 से पहले भारतीय योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। इसके बाद क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता और अन्याय के विरुद्ध, इसलिए की गई थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा किस व्यापार मार्ग के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वेज नहर। ठीक है। इसके बाद रबर की खेती से रिलेटेड कुछ कथन दिए गए थे, तो वो आपको बताना था उसमें ऑप्शन से देखकर। इसके बाद क्वेश्चन है, 1991 के भारतीय आर्थिक सुधारों के तहत प्रमुख कदम कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना। ठीक है। इसके बाद पूछा गया, हाल ही में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस A.M. खानविलकर को। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल में किस उपाधि के लिए दिया जाता है? जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है दोस्तों, ये आपको जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, खेती वाले क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के कारण मुख्य रूप से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य शैली में पुरुष महिला का रूप धारण कर पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। इसके बाद क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या बताया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक नीति में लाइसेंसिंग का मुख्य लाभ क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी द्वैध नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बाहरी दीवारों की नक्काशी का मुख्य महत्व क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनसे जुड़ी कथाओं का चित्रण है। ठीक है। इसके बाद भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो ये M.F. हुसैन को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया, मानव विकास सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। इसके बाद भारत में LGBTQ+ समुदाय से संबंधित कानूनों में प्रमुख बदलाव कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019। ठीक है। इसके बाद कार्बन 12 परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह सर्वाधिक कार्गो प्रबंधन के साथ शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए भारत को किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वित्तीय सहायता दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक और IMF ने। इसके बाद पूछा गया, LPG नीति में पी का क्या अर्थ है? तो पी का अर्थ होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसके बाद पूछा गया आपसे, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। और अगर आपसे वित्त मंत्री पूछा जाए तो वित्त मंत्री कौन थे? अपने मनमोहन सिंह। ठीक है। इसके बाद पूछा गया, होला मोहल्ला त्योहार मनाने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिख सैन्य कौशल और वीरता का प्रदर्शन, ये इसका मेन कारण है। इसके बाद पूछा गया, होला मोहल्ला की शुरुआत किसने की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। और अगर होला मोहल्ला की बात हुई तो उसका जो राज्य है दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके पंजाब में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद दिल्ली का लौह स्तंभ किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका मेहरौली में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, लौह स्तंभ किस शासक के समय का माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य। ठीक है। इसके बाद लौह स्तंभ किस धातु से बना है? तो लगभग शुद्ध लोहे से बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जुर्माना न भरने पर
अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? निर्धारित अधिकतम कारावास की 1/4 अवधि तक सजा हो सकती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया? तो ये आईपीसी को किया था दोस्तों, भारतीय दंड संहिता को। ठीक है। उसके बाद बीएनएस किस वर्ष लागू हुई थी? तो बीएनएस 2024 में लागू हुई थी। इसके बाद आपसे प्रिविलेज की वर्तनी पूछी थी, जो आपको बताना था प्रिविलेज की स्पेलिंग को। ठीक है, राइट स्पेलिंग। इसके बाद बेनिफिट का एक सिनोनिम पूछा गया था आपसे, एडवांटेज। इसके बाद जेरेनटोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, उम्र बढ़ने और वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन। ठीक है। इसके बाद एक लैंग्यूड का सिनोनिम पूछा गया था, लेथार्जी। इसका मतलब होता है दोस्तों आलसी। ठीक है, आलसी, सुस्ती एक तरह से। ठीक है। इसके बाद पूछा गया, जनवरी 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? तो ब्राजील ने की थी। इसके बाद भारत में सांख्यिकी के जनक और आईएसआई के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विकास। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे, त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पाल, प्रतिहार और आपके राष्ट्रकूट, इनके बीच में संघर्ष हुआ था। ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी किस अधिकारी ने दी थी? तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, भारत ने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किस खेल में जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती में। ठीक है। इसके बाद पूछा गया आपसे, सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर है अमिताभ घोष। ठीक है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा बाजार में स्वार्थ आधारित व्यवहार का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाजार संतुलन। इसके बाद 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलूर, कर्नाटक में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, कनिष्क किस बौद्ध संगीति से संबंधित थे? तो कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति से संबंधित है। इसके बाद 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 किस तारीख को आयोजित हुई थी? तो आपसे तारीख अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए 10 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक। ठीक है, ये इसकी डेट थी। और ये आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? आपका मंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है। इसके बाद विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता। भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? खेलो इंडिया गेम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया, 1991 के आर्थिक सुधारों में उदारीकरण का मुख्य अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना, इसका मेन मुख्य अर्थ था। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए आपसे, सामंत किसे कहा जाता था? तो वे व्यक्ति जिन्हें राजा द्वारा जागीर दी जाती थी और बदले में सैन्य सेवा व कर देते थे। जब किसी वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम होती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीमतें उसकी बढ़ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए, लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 में। 1956 की औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में कुश्ती में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो कुश्ती में दोस्तों आपके 6 पदक जीते गए थे। ठीक है। इसके बाद ओरछा महोत्सव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये कला और संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद पूछा जाए आपसे, भारत में अरेबिका कॉफी की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो बाबा भूदान की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हुई थी। इसके बाद पूछा जाए, भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो आपके केरल में होती है, कर्नाटक में होती है और तमिलनाडु में होती है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए आपसे, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाकिस्तान को दरकिनार कर
अफगानिस्तान व मध्य एशिया तक पहुंच बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद AQI की गणना में किस गैस का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका N2 का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो ये कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें नर्तक लकड़ी के बने घोड़े का उपयोग करते हैं और योद्धाओं की वीरता का प्रदर्शन भी करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए अकबर के शासन काल में जब्त भूमि से क्या तात्पर्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष शाही नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुणे, महाराष्ट्र में। इसके बाद क्वेश्चन है विश्व बैंक ने 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक को क्यों बंद कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा अनियमितताओं को और नैतिकता चिंताओं के कारण। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका थर्मल स्कैनिंग में इंफ्रारेड विकिरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण शून्य से ऊपर की सभी वस्तुएं ऊष्मा के रूप में IR विकिरण उत्सर्जित करती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने प्रमाण किस काल में पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल में। इसके बाद है पेरू पालेम बीच फेस्टिवल मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, लोक कलाओं और पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके बाद पूछा जाए लाहौर में पहले दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हंसराज जी ने। इसके बाद है 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति ने। इसके बाद है 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा किस देश के इतिहास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका से। इसके बाद पूछा जाए फीफा के अनुसार फुटबॉल मैदान की मानक लंबाई कितनी होती है? तो 90 से लेकर 120 मीटर तक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी संगठन के कमांडर इन चीफ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 G के अंतर्गत किस राज्य को विशेष प्रावधान प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था की सही परिभाषा क्या है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, दोनों कंबाइंड होना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के संबंध में राउंड ट्रिपिंग का क्या अर्थ है? तो देश से बाहर जाकर विदेशी निवेश के रूप में वापस आना। इसके बाद क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है सेल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे विषम शब्द पूछा गया था वर्षा, ओले, बर्फ और बादल। इसमें आपका बादल एक ओड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर है 2018। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए आपसे पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। इसके बाद 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है PV नरसिम्हा राव। और अगर वित्त मंत्री पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा मनमोहन सिंह। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे निजीकरण प्राइवेटाइजेशन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सरकारी उद्यमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद है औद्योगिक नीति 1956 किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है? तो सेकंड 5 ईयर प्लान से। ठीक है, इसके बाद कमांडिंग हाइट शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए आपसे AQI की गणना में PM 2.5 का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
2.5 माइक्रोन से कम आकार के कण। भारत में AQI जारी करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। इसके बाद थिरुवथिरा कली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। रोफ नृत्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। सेला नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है गौड़ जनजाति से। इसके बाद जब लिफ्ट समान वेग से चलती है तो भार कैसा महसूस होता है? वास्तविक भार के बराबर। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए आपसे मुक्त पतन की स्थिति में भार क्यों शून्य हो जाता है? अभिलंब बल शून्य होने के कारण। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए चाबहार बंदरगाह किस सागर से जुड़ा है? तो ये ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद चाबहार परियोजना भारत और किस देश के बीच में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के बीच में। पद्म विभूषण भारत सरकार का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। पहले नंबर पे कौन है आपका? भारत रत्न। ठीक है, इसके बाद पद्म विभूषण कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? पद्म पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर होगा 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे, पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। पहले नंबर पे कौन है अपना? भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों आप एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना।